होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 4:30, तो मेरी सुबह हो गई है। मैं मोबाइल चार्जिंग में लगा रही थी। घर देखिए किस तरह से फैला हुआ है, सुबह सुबह यही काम होता है। तो बच्चों को बेटे का मेरे पेपर होने वाला है, तो वो 5 बजे उसको जगाऊँगी। 4:30 बजे मैं जग गई। तो यहाँ सोयाबीन भिगा रही थी, क्योंकि आज सोयाबीन ये लोग चावल ले जाएंगे सोयाबीन का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना ही देते हैं। तो सुबह सुबह मुझे जगना इस नाते था कि मुझे बच्चों को छोड़ने ले जाना। जब बच्चों को छोड़ने लेके जाना होता है तो खुद भी तैयार होना होता है साथ में। जब ये लेके जाते हैं तो तैयार नहीं होना होता है। तो मैंने कहा चलो पहले सोयाबीन भिगा देती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ, बर्तन जो थोड़े बचे हुए थे, शाम में मैंने बर्तन धुला था, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो नहीं धुलते हैं। हम रात में नहीं धुले थे। तो यहाँ देखिए बाहर अभी अंधेरा ही है, लाइट तो यहाँ बैठी हूँ मैं पानी पीने। पानी थोड़ा गुनगुना करके लाई हूँ, फिर बैठी हूँ। फिर बेटा को मैंने जगाया है, वो भी थोड़ा नीचे ही जगता है। तो यहाँ बैठा था, तो मैं उसके पास में, मैंने सोचा चलो ये पास में बैठा, अकेले बैठा है, सुबह का टाइम है, तो चलो मैं सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, साथ में बैठा रहेगा। इसका पेपर होने वाला है, तो थोड़ा रात में होता है। बच्चे शाम हो जाती है, 3 बज जाता है, आते आते खाते खाते 4 बज जाता है। फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ने लगता है, थोड़ा वर्क ज़्यादा हो जाता है, तो इस नाते शाम में जल्दी सो जाता है। तो सुबह में इस नाते इसको जल्दी जगा देती हूँ। फिर इस टाइम लर्न वगैरह भी करवाया जा रहा है स्कूल में, तो वर्क पूरा होना ज़रूरी होता है। इस नाते सुबह बहुत जल्दी जगा। तो अभी बेटी मेरी नई जगी है, उसको 6 साढ़े 6 बजे जगाते हैं, तो ये जल्दी जग जाता है। ये बड़े क्लास में, तो उनको पढ़ाई ज़्यादा करनी रहती है। तो मैं बना रही हूँ आलू बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर इन लोगों को लंच में आज राइस ले जाना है, तो मैंने कहा चलो सोयाबीन पुलाव बना देते हैं। तो इस नाते ये लोग चावल ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे स्कूल में। स्कूल से अपनी मैम से फ़ोन कराई थी बेटी। तो यहाँ मैं आलू बैगन की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल पे ये सूखी सब्ज़ी ही खाते हैं। वैसे हमारे यहाँ कभी ग्रेवी वाली बैगन की सब्ज़ी नहीं बनती है, क्योंकि इनको नहीं पसंद। ये ऐसे सूखी सब्ज़ी खाते हैं, बैगन की ग्रेवी वाली कभी नहीं पसंद करते हैं। तो मेरी सब्ज़ी पक रही है, तो मैंने कहा चलो मैं लगे हाथ आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो पुलाव मैं बाद में बनाऊँगी, जब अभी सब्ज़ी हो जाएगी। सब्ज़ी दूसरी तरफ रख देंगे, यहाँ आराम से पराठा सेक लेंगे। थोड़ा जल्दी रहता है ना, सुबह सुबह जल्दी काम करना रहता है, तो पराठा सेकने के बाद पुलाव बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं खौलता हुआ पानी डाल रही हूँ सिंक में, क्योंकि आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे सिंक में थोड़े पतले वाले कीड़े दिखे, छोटे छोटे जो नाली वाले कीड़े होते हैं ना। तो मुझे लगा कि इसमें गंदगी जमी हुई, इस नाते यहाँ से कीड़े निकले हुए हैं। तो मैंने वहाँ खौलता हुआ पानी डाला। फिर उसके बाद में सिंक में भी बेसिन में भी डाला है, क्योंकि वहाँ भी गंदगी जमी होगी। तो मैं किचन से फिर यहाँ चली आई थी। पानी डालने के बाद मैं एक्सरसाइज करने चली आई थी। मैंने सोचा मेरा सब्ज़ी बनी रहा है, तब तक मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, क्योंकि साथ में दोनों ज़रूरी है। किसी चीज़ का नुकसान नहीं होने वाला है। उधर मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है, पराठा ही सेकना है। पराठा सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर उधर क्या होता है, जब तक बच्चे जागेंगे तब तक मैं पराठा सेक लूँगी। ब्रश वगैरह ये लोग करेंगे, मैं पराठा सेक लूँगी।
किचन का काम मैंने निपटा दिया, फिर मैं आ गई थी यहाँ एक्सरसाइज करने, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग शिकायत करते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना होता है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर हम चाहते तो ना करते, कोई वो नहीं था, लेकिन हम जान रहे हैं कि मेरा शरीर बेकार हो जाएगा, और खासकर मेरा शरीर तो बहुत बेकार हो जाता है। मेरा शरीर जो होता है बहुत जल्दी फैल जाता है, मैं बहुत जल्दी मोटी हो जाती हूँ। अभी मैं अगर ना कोशिश करूँ इतना फिट रहने की, इतना एक्सरसाइज ना करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मोटी होने वाली है, क्योंकि मेरी जो हड्डी है ना बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। तो इसी नाते मुझे तो खासकर करना ही पड़ता है। अभी 4 महीने 6 महीने अगर मैं छोड़ दूँ तो पता है कि ऐसे खूब मोटी सी हो जाऊँगी, तो इस नाते मुझे तो करना होता है। लेकिन इसके लिए टाइम सबको निकालना पड़ता है अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। कहते हैं ना, कभी किसी चीज़ के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, टाइम हमें अपने आप में निकालना होता है, बस अपने लिए निकालना होता है कि अगर हम सुरक्षित रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो हम अपने पूरे परिवार को चला सकते हैं, बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, किसी पे बोझ नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब हम वही खुद की देखभाल नहीं करेंगे, खुद नहीं हम एक्टिव होंगे, कुछ नहीं सक्षम होंगे, तो खुद ही हम बीमार पड़े रहेंगे, मेरा शरीर काम नहीं करेगा, तो फिर कौन हमारा होगा? कोई नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। जब तक हमारी शरीर चल रही है तब तक हर चीज़ होता है। जब हमारा शरीर जिस दिन चलना बंद हो जाता है ना, उस दिन कोई नहीं साथ देता है। तो क्यों ना हम अपने आप को फिट रखें, इतना एक्टिव रखें कि हर चीज़ हम खुद कर पाएँ, किसी के सहारे ना रहें। तो एक्सरसाइज इसीलिए होता है हमको स्वस्थ रखें। तो यहाँ देखिए मुझे कितना ज़्यादा पसीना हो गया है। मैं गाना चला के कर रही थी, मैं जुम्बा कर रही थी, मुझे मज़ा आता है सुबह करने में। जैसे सुबह सुबह होता है ना, हमारा शरीर जैसे बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो जाता है। ये सबके लिए ज़रूरी होता है, कोई पतला हो या मोटा हो ये नहीं हम कहते हैं। और जिसको डांस नहीं होता आता है वो आराम से जुम्बा कर सकता है, और धीरे धीरे उसको डांस भी आने लगेगा। तो यहाँ देखिए इतना ज़्यादा पसीना हो गया मुझे करते करते, पसीना चूरा, मेरे बालों से भी पसीने निकल रहे हैं। तो यहाँ मेरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो मैं आ गई थी। जो आटा मैंने गूँथ के रखा था, मैं आटा गूँथ के नहीं रखी थी, बस ऐसे ही थोड़ा सा पानी लगा के रख दी थी। फिर उसके बाद में 10 मिनट बाद इतने अच्छे से सेट हो जाता, मैं इतना अच्छे सेट हो गया। मैं सब्जी खाली कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं पराठे सेक लेती हूँ। एक तरफ मैंने पानी भी रखा है, तो यहाँ मैंने पानी और रखा है गर्म होने के लिए, कि सोच रही थी कि इसमें नाले में और डाल देती हूँ पानी, क्योंकि मुझे जब कीड़े सुबह सुबह दिखे हैं ना, तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया कि कीड़े इतने ज़्यादा गंदगी कहाँ से जमी है ना, घिन लग जाती है इन लोगों को देख के, कीड़ों को। तो इस नाते मैं पानी ज़्यादा उसमें गर्म कर रही। मैं सोच रही थी खौलता हुआ पानी और 2-3 बार डाल दूँगी, तो अच्छे से जो गंदगी होगा साफ़ भी हो जाएगा, उसमें जो जमा उमा रहता है गंदगी। तो यह मैं यहाँ पराठा सेकने आ गई थी, क्योंकि मैंने आटा गूँथ के रखा था। मैं आटा क्या करती हूँ, गूँथती नहीं हूँ उसमें ज़्यादा, तो थोड़ा सा ही गूँथूँगी, उसके बाद में वो सेट हो जाता। फिर बाद में 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद फिर उसके बाद में गूँथती हूँ। तो यहाँ पराठा सेकते सेकते बेटा मेरा लर्न कर रहा था, तो यही मेरी ड्यूटी होती है। आज नहीं, बचपन से इन लोगों की हालत है। जब ये लोग बचपन में बेटा मेरा छोटा था, तब भी वो मतलब LKG UKG में पढ़ता था, इसको लर्न करना होता, तो मैं पराठा सेकते टाइम ही इन लोगों से पूछती थी। तो अभी वही हाल है। तो अभी ये मैं मुझसे कह रहा था मम्मा आप पूछ लो, मैं बताता हूँ मुझे लर्न हुआ कि नहीं लर्न हुआ। तो मैं पूछे जा रही थी इन लोगों से, फिर उसके बाद मैं अपने पराठे भी सेकती जा रही थी। ये होता है सुबह सुबह भाग दौड़ होती है। सुबह सुबह
मुझे लगता है कि हर घर की यही कहानी होती होगी, सबके बच्चे ऐसे ही परेशान करते होंगे कि मतलब मुझे लर्न हुआ है, सुबह काम रहता है, दुनिया भर का काम भी रहता है, फिर बच्चों को तैयार करना, फिर उनको पढ़ाना, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि लर्न हुआ कि नहीं हुआ, स्कूल में कैसे ये लोग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ मैंने पराठा सेक लिया, फिर उसके बाद में बना रही थी मैं इन लोगों के लिए पुलाव। फिर ये लोग ब्रश कर चुके हैं तो मैंने कहा पानी दे देती हूँ उन लोगों को। मैं क्या करती हूँ, नींबू पानी दे देती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना स्कूल में, इन लोगों को दिक्कत होने लगती है। कभी कभी तो कहते हैं मम्मा उल्टी जैसे लगती है, गर्मी इतना ज़्यादा हो रही है, फिर बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चे जैसे जहाँ भीड़ रहती है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी नाते मैं सुबह सुबह तो मैंने यहाँ रख दिया पुलाव पकने के लिए। मेरा काम सुबह का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, जैसे किचन में साफ़ कर रही थी। तो पुलाव भी बन चुका है, सब्ज़ी भी बन चुकी है, बच्चे भी नहा रहे हैं, अभी नहा के आएंगे। फिर उसके बाद में मैंने चाय रख दी है, नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद में ये अपना मेरा जो है सुबह का इतना काम जो था ख़त्म हो गया है, बाकी बर्तन वगैरह धुलने रहेंगे। सुबह के बज रहे हैं 7:15। मैंने 5 मिनट घड़ी फास्ट करी है क्योंकि बच्चों को लेट हो जाता है स्कूल जाने में। तो मैं यहाँ लंच पैक कर रही थी, तो इन लोगों का हो गया काम ख़त्म, मेरा भी काम ख़त्म हो गया। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।